Anyways, we're starting with the session now. So why? Because they understand the certain principles of how the business happens. Number one principle: this business is a cyclical nature. आपको वही चीजें एक सर्टन साइकिल में बार बार रिपीट मोड पे करनी रहती है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस बिजनेस वेरी वेरी डिफिकल्ट. इस बिजनेस को डिफिकल्ट बनाती है ये एक ही चीज कि आपको चार पांच चीजें जो बार बार रिपीट मोड में करनी रहती है. हर एक बार, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते, हर क्लाइंट के साथ आपको वही चीज करनी रहती है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस बिजनेस वेरी वेरी डिफिकल्ट. नंबर टू, इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ यू नो कि यार चार पांच चीजें ही तो करनी है और उनको रिपीट मोड पे करना है, तो ये माइंडसेट इस बिजनेस को बहुत इजी बना लेता है. और आपके ऊपर से जो प्रेशर रहता है ना कि मेरी डील नहीं हो रही, मेरी डील नहीं हो रही, मेरी डील नहीं हो रही है, वो हट जाती है. बिकॉज यू नो कि ये सिक्लिकल नेचर है. अगर इस महीने डील नहीं हुई है तो अगले महीने हो जाएगी. आई जस्ट नीड टू कीप ऑन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. यू अंडरस्टैंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डूइंग दिस बिजनेस कि दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट सेलिंग प्रॉपर्टी. How many people believe it is about selling a property? This business is not about selling property. This business is about understanding your client's requirement and showing a right solution in the form of a property. Okay. And today we are going to talk about the understanding part. अब मुझे बताओ, how many people want serious buyers? कि भाई मुझे तो सिर्फ serious buyers के साथ ही काम करना है. How many people want serious buyers? Everybody wants serious buyers, correct? How many people know how to find a serious buyer? How many people are ready to work on finding a serious buyer? How many people are actually working on finding a serious buyer? Not about the journey of the customer, it's more about you understanding the journey of the customer. Okay. It's more about connecting with the customer. And it's about how you do that with the help of questioning. Because अगर आप एक चीज समझिए कि आप लाइफ में जो भी करते हो, एनीथिंग दैट यू डू इन लाइफ, ओके, वॉट एवर यू आर इन टुडे इन लाइफ इज बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस. ओके. If you want to identify a serious buyer, okay, there are two ways to do it. Number one, you sit and let the serious buyer walk up to you. जैसे किराने की दुकान में साबुन रखो और फिर क्लाइंट आए, फिर अपना क्लाइंट बोल रहा हूँ, किराने में आएगा खरीदने के लिए, भाई मेरे को ये फलाना साबुन दे दे. तुम्हारे पास रहेगा तुम दे दोगे, नहीं रहेगा तो बोल दोगे नहीं है मेरे पास. ठीक है. एक वो अप्रोच है. दूसरा अप्रोच है, यू गेट इनटू द मार्केट and you go out and identify, not find, identify the right buyer, the serious buyer, qualify that buyer, and then you work with them. And I'll tell you the biggest difference between working with anything. Can I quote an example? How many people are struggling right now with bookings? मतलब आप महीने की 20-25 विजिट करा देते हो पर कन्वर्जन में वाट लगी पड़ी है, कन्वर्जन नहीं हो रही है. हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम? अंडरस्टैंड व्हाई दैट हैपेंस. मैं दो चार पांच चीजें बता रहा हूं. टेल मी, बताओ मत. जस्ट इफ यू से इफ यू कनेक्ट विथ एनी ऑफ दोस पॉइंट्स, जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स अग्रीड. ओके, बस उतना कर देना. ठीक है. नंबर वन, आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका आपने वीडियो या जिसका आपने मार्केटिंग किया है. आपके पास क्लाइंट आया है, वो प्रॉपर्टी का इंक्वायरी लेके आपने सीधा जाके वो क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखा दी है, एंड दैट बिकम्स योर विजिट. इज दैट राइट? इज दैट हाउ यू डू इट? ओके, नंबर वन. नंबर टू, आपके पास जो है आप वो ऑफर करना चालू कर देते हो क्लाइंट को विदाउट पुटिंग इन अ थॉट. मतलब अगर क्लाइंट आपके पास विजिट में आ रहा है और अगर आपके पास उसकी क्लैरिटी नहीं है परचेज की या उसकी रिक्वायरमेंट की, और आप फिर भी उसको विजिट करा रहे हो, इट मींस आप उसका तो टाइम घला ही रहे हो, आप अपना भी टाइम घला रहे हो. Okay. And that is where the power of question comes in. If you want to work with the serious buyer, your first attempt has to be identifying whether that person is serious buyer or not. How do you take control of life? How do you take control of an entire conversation? मॉम डैड से बात की, स्कूल में आया है, कैसे शुरू होता है? क्या किया आज स्कूल में? ओके. शुरू सवाल से होता है उनका कि स्कूल में क्या किया. एंड बिकॉज व्हेनेवर यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन ना, द ह्यूमन माइंड वर्क्स इन सच अ वे कि यार आपको रिप्लाई करना ही पड़ता है. मतलब वो ऑटो फर्स्ट मोड इज कि सवाल पूछा गया जवाब दो, और उसके बाद आप डिसाइड करते हो क्या देना है कैसे देना है. बट
the call control or the conversation control is always with the person who is asking the questions. मॉम डैड का एक दूसरा एग्जांपल दूं, आप किसी दिन घर पे लेट गए, कहाँ गया था तू इतनी देर से, इतना लेट क्यों आया, तेरे को मालूम है 12 बज रहे हैं, वही वो टाइम बता रहे हैं कि 12 बज रहे हैं, पर वो भी सवाल के मोड में, तेरे को मालूम है कि 12 बज रहे हैं. हाउ मेनी पीपल रिमेंबर अ कॉन्वर्सेशन वेयर योर मॉम इज कंप्लीटली, मतलब आपकी घोड़े लगा रही है वो, आपसे कुछ गलती हो गई है. आप देखना 80% टाइम्स व्हेन दैट हैपेंस दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस. व्हाट डू यू मीन बाय सीरियस बायर? आई टेल यू व्हाट सीरियस बायर के लिए हम लोगों ने क्लियर कट कर लिया कि उनकी क्लैरिटी क्या है. Clarity in the form of budget, clarity in the form of their requirement, and more importantly, all of that today. अगर उसको 6 महीने के बाद प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो 6 महीने के बाद सीरियस बायर है, आज आपके लिए नहीं है. वो प्रोस्पेक्ट हो गया, अब उसको एज अ प्रोस्पेक्ट रखो कि यार ये 6 महीने के बाद कभी ना कभी मुझे काम में आएगा, पर आज वो सीरियस बायर नहीं है. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, यस, perfect, 10% booking amount. Today I'm going to talk about my favorite formula, which is W4H framework. Okay. अब W4H में 7 सवाल आते हैं. ओके, कैन एनीबडी मेंशन व्हाट इज W4H? टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस वन मोर W टू इट. इट्स अ हु. विल हैव अ W5H. ओके, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ मच. हैव यू, एक पेज लो, अगर जो कोई भी नोट डाउन कर रहा है ना पॉइंट्स, एक पेज पे आप थोड़े थोड़े गैप पे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ लिख दो, और ये चारों लिखोगे पूरे पेज पे स्प्रेड आउट कर दो ताकि उसके नीचे आप कुछ चीजें लिख लो. इसका नंबर 1 रूल, नोइंग योर कस्टमर. द W4H टीचेस यू फर्स्ट टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हु इज द डिसीजन मेकर. वेन एवर यूर टॉकिंग टू द क्लाइंट, उनकी बातों से आपको क्लियर कट पता चल जाना चाहिए कि डिसीजन मेकर कौन है. यूजुअली इंडियन हाउस होल्ड में अगर हम बात करें तो मेल इज द डिसीजन मेकर. ओके, फीमेल इज नॉट. बट टेल मी समथिंग, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? सो देयर आर टू कैटेगरीज, एक रहता है इन्फ्लुएंसर और एक रहता है डिसीजन मेकर. सेल्स में, कोई भी सेल्स में, एक इन्फ्लुएंसर रहता है, एक डिसीजन मेकर रहता है. सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहता है हाउस होल्ड में? लाइक फॉर एग्जाम्पल राजस्थानी फैमिलीज, यूपी के कुछ पर्टिकुलर जिले हैं या कुछ नॉर्थ इंडियन जिले हैं जहां पे ओल्ड माइंडसेट चलता है. ओके, तो वहां पर आप देखोगे कि मेल इज यूजुअली द डिसीजन मेकर एंड ऑल्सो द इन्फ्लुएंसर एक्चुअली. ओके, द थंब ऑफ रूल इज in Indian households, males are the decision makers, females are the influencers, children are influencers. Children play a very very important role, खास तौर पे teenagers. मतलब आप उनको डिस्काउंट आउट कर दोगे बट दे कैन एक्चुअली चेंज द एंटायर गेम. तो if you understand who is the decision maker, okay, and who is the influencer, you can play this game during, okay, at the end when you're sitting in the negotiation table. It helps like crazy. Second thing that it helps in, objections. How many people face objections? मतलब सब कुछ दिखा दिया उसके बाद अबे बीवी को पसंद नहीं आ रहा है, अबे बजट के बाहर है, अबे ये प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स निकल आते हैं. Objections are usually the questions that remain unanswered at the start of the conversation. जो स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन में आपके सवाल अनआंसर्ड रह जाते हैं ना, या आप क्लाइंट से सवाल पूछना भूल जाते हैं ना, वो आपको प्रॉपर्टी के बाद, विजिट कराने के बाद ऑब्जेक्शन के रूप में सामने आते हैं. यार हमारा बजट तो सिर्फ 80 लाख ही है. पता है वो क्यों आता है? मेरे पास तो इतना बजट ही नहीं है. आपने तो प्रॉपर्टी इतने की दिखाई, पर सर आपने तो 1 करोड़ का बजट बोला था ना. हाँ, पर अभी 1 करोड़ की नहीं, 80 लाख का ही बजट है. पता है ये प्रॉब्लम क्यों आता है? ये प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि आपने पहले उनके फंड्स की इंक्वायरी नहीं करी. आप रुक गए बजट पूछ के. सर आपका बजट कितना है? 1 करोड़ का. ओके बढ़िया. अबे वो 1 करोड़ कहां से लाएंगे वो भी आपको पूछना रहता है. सिंपली पुट, कि सर हाउ आर यू प्लानिंग टू फंड दिस प्रॉपर्टी, मतलब कितना आपका लोन रहेगा, कितना आपका सेल्फ फंडिंग रहेगा. वो पूछेगा आप क्यों पूछ रहे हो इस तरह से? सर उससे ना जब आपका बाइंग पावर पता चलता है ना, तो नेगोशिएशन टेबल पे हेल्प होती है. तो ओनर के साथ मैं उस तरह का एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूं. तो बिल्डर के साथ जब भी आप सिर्फ प्रॉपर्टी देखने भी बैठते हो,
तो उनको जब पता रहता है ना आपका फंडिंग थोड़ा सा स्ट्रांग है ना, तो आपको बार्गेनिंग पावर मिलेगा, आपको अटेंडेंस में थोड़ा और अच्छी तरह से अटेंड करेंगे वो लोग। दैट्स द रीजन आई ट्राई टू फाइंड आउट बिफोर हैंड टू अंडरस्टैंड दीज थ्री थिंग्स। हु के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हु इज द डिसीजन मेकर, हु इज इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन, एंड दूसरा, तीसरा, हु इज पेइंग ईएमआई वर्सेस लिविंग। जो ईएमआई पे करने वाला है वो डिसीजन मेकर है। आसान तरीका है सर, लोन किसके नाम पे होगा, आपको पता चल जाएगा कि डिसीजन मेकर कौन है। इन्फ्लुएंसर, रहने वाला घर पे कौन है, वाइफ, हाउस वाइफ है कि हाउस हस्बैंड है। द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टे इन द होम इज यूजुअली गोइंग टू बी द इन्फ्लुएंसर, क्योंकि वो घर पे रहने वाले, दे आर गोइंग टू स्पेंड मैक्स टाइम इन द हाउस। इट कुड बी ग्रैंड पेरेंट्स, इट कुड बी किड्स, टीनेज किड्स। ये तीन चीजों का आपको ख्याल रखना है। हु इज द डिसीजन मेकर, हु इज इन्फ्लुएंसिंग दिस डिसीजन, एंड हु इज पेइंग ईएमआई वर्सेस लिविंग। Now let's move on to the another W, which is W2. What is about what problem are they actually solving? We usually get stuck at configuration कि आपको क्या चाहिए। हम ये नहीं सोचते हैं कि आपको जो चाहिए वो क्यों चाहिए। Remember the why factor. Problem are they solving? Usually there are four type of problems. Number one is space. It means अगर वो छोटे घर में रह रहे हैं, बड़े घर में जाना चाहते हैं। नंबर फोर इज स्टेबिलिटी, कि यार अब थोड़ी इनकम आ गई है, अब एक अपना घर हो जाए, रेंटल पे कितना टाइम रहेंगे, फर्स्ट होम बायर जिसको हम बोलते हैं, कि अभी हमको खुद का घर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, खुद का छत चाहिए। ठीक है। नंबर थ्री इज अपग्रेड, कि अब इनकम बढ़ गई है, आई वॉन्ट टू अपग्रेड फ्रॉम 2 BHK टू 3 BHK, आई वॉन्ट टू अपग्रेड फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली से वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली में जाना है। आई थिंक इट्स अ मच मोर इजियर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। और फॉर इन मुंबई केस, कल्याण से थाने में जाना है, थाने से उनको घाटकोपर में जाना है, घाटकोपर से साउथ मुंबई में जाना है, वसई विरार से उनको बोरीवली आना है, बोरीवली वालों को बैंड्रा आना है, अंधेरी आना है। ओके, दैट्स द काइंड ऑफ अपग्रेड। एंड फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखोगे तो इंडियन बायर्स आर वेरी वेरी सिंपल, ये चार फैक्टर्स होते हैं जिसके आसपास वो लोग डिसीजन लेते हैं। ओके, इट कुड बी बिकॉज अब मेरे पेरेंट्स भी आके मेरे सॉरी साथ फॉर रह रहे हैं, तो इंटरप्ट। इसलिए हमको एक एक्स्ट्रा कमरा चाहिए, तो इसलिए हमको अपग्रेड करना है। अगेन वेयर, विच इज द नेक्स्ट डब्ल्यू, W3। व्हाट डू यू थिंक वेयर इज, वेयर आर दे करंटली स्टेइंग, वेयर डू दे नॉट वांट टू स्टे? दीप भाई, टू आंसर योर क्वेश्चन, वेयर इज वर्क, स्कूल, फैमिली? आपने ये तीन चार चीजें अच्छी तरह से पहले समझ ली, ओके, तो आपका लोकेशन रिलेटेड ऑब्जेक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली क्लाइंट से कॉन्वर्जेशन किया कि सर आप, फॉर एग्जांपल इफ समबडी सेइंग कि मैं गुड़गांव में देख रहा हूँ, आई विल गिव यू माय एग्जांपल यार, इट्स वेरी इजी, कि सर मैं थाने में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। ओके, थाने में सर प्रॉपर्टी कौन सी लोकेशन में देख रहे हो? मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ वाघबिल नाके पे। ओके सर, वाघबिल नाके में मतलब ऐसे यू हैव अ फैमिली, आपके फैमिली में कोई बच्चे हैं जो स्कूल में वहां पे जाने वाले हैं, एनी रीजन यू आर ओनली लुकिंग फॉर वाघबिल एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी अदर लोकेशन? आप किसी और लोकेशन में नहीं जाना चाहते? हाँ, बिकॉज वॉकबिल में मेरे पेरेंट्स बाजू में रहते हैं, मेरे लाइक आई हैड अ क्लाइंट जो बोल रहे थे कि मेरी सिस्टर का जॉब वहां पे बाजू में होता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाता है, बाजू में TCS है हीरानंदानी में, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाता है। हीरानंदानी इज वेरी एक्सपेंसिव बट वाघबिल इज जस्ट नेक्स्ट टू हीरानंदानी, तो 10-15 मिनट्स के डिस्टेंस पे हो जाता है, और वो नाइट शिफ्ट में करती है। दूसरा, वेयर आर दे करंटली स्टेइंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अगर फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर स्टेइंग इन अ फलाना सोसाइटी विच इज अ वेरी प्रीमियम सोसाइटी, यू वुड नो दैट दे वांट टू मैच द लाइफस्टाइल। तो जो भी नया घर वो देख रहे हैं, वो उस घर के साथ आप मैच कर पाओगे। अगर कोई बंदा आउट ऑफ सिटी आ रहा है, तो कौन से सिटी से वो आ रहा है और उस सिटी में क्या लाइफस्टाइल है, आपको इंश्योर करना है कि आप जो भी प्रॉपर्टी दिखाओगे उस स्टोरी के साथ, वो लाइफस्टाइल के साथ मैच होना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स अ रीजन where are they currently staying tells you a lot about how they think also। अगर कोई अब जिस किसी की अपब्रिंगिंग अगर प्रीमियम सोसाइटी में या प्रीमियम सिटी से लोकेलिटी में हुई है, तो उनका थॉट प्रोसेस वैसे ऑपरेट करता है। क्या आप पता है कि यार उसका इनकम भी अच्छा हो सकता है, उसके बात करने के तरीके में, उसके बिहेवियर के तरीके में, यू कैन आइडेंटिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो वेयर इज दैट इंपॉर्टेंट, वेयर आर दे करंटली स्टेइंग, दैट्स द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट। वेयर दे डू नॉट वांट टू स्टे,
आप अगर उनसे सामने से पूछ लोगे कि कौन सी लोकेशन को मुझे टोटली अवॉइड करना है, मुझे अभी बता दीजिए सर। अगर उसको लोकेशन नहीं पता है तो आप उनसे पूछ लेंगे कि सर ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उस लोकेशन में आपको अवॉइड करने हैं। कि आई डोंट वांट टू बी फार अवे फ्रॉम द स्टेशन, आई वांट इट टू बी नियर टू स्कूल, आई वांट अ प्लेस वेयर इजी कनेक्टिविटी, मेरे को रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड इसकी नहीं है, मुझे मार्केट स्पेस बाजू में चाहिए, मार्केट स्पेस से दूर रहेगा तो मुझे नहीं चलेगा। यू अंडरस्टैंड, दीज आर द ऑब्जेक्शंस दैट यू यूजुअली फेस, करेक्ट। अगर आप ये सवाल अगर नहीं पूछते हो तो आपको ये बाद में ऑब्जेक्शन बन के आते हैं, यार वो बिल्डिंग से मार्केट, वो यार मेरी वाइफ आएगी जाएगी कैसे यार, एक आलू के लिए उसको आधा किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। फर्स्ट 2-3 कॉन्वर्सेशंस में जब भी आप बात करो, आप 2-3 ऐसी चीजें, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं उस चीज को, ठीक है। बट लेट्स मूव ऑन क्विकली टू W4 विच इज व्हेन डू दे नीड टू मूव। लिख लो पहले सारे सवाल, व्हेन डू दे नीड टू मूव, व्हेन विल EMI रियलिस्टिकली स्टार्ट, ओके, व्हेन विल दे डिसाइड। बहुत जरूरी है, अगर कोई क्लाइंट आके बोलता है, आप अगर बात कर रहे हो क्लाइंट के साथ कि क्या रिक्वायरमेंट है सर आपकी, और कब तक आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपने सारी सर रिक्वायरमेंट ले ली प्लीज और आप पूछ रहे रिपीट। हो कि सर प्रॉपर्टी कब तक फाइनल करने वाले हो, सामने वाला बंदा बोलता है कि सर मेरे को जब तक मन पसंद प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। अरे आप दिखाओ ना, मैं आपको बताता हूं ना, पसंद आएगा तो हम बोल देंगे। भाई वो क्लाइंट को तुम लोग ऐसा है कोई क्लाइंट तुम्हारी लाइफ में जिसको 40 प्रॉपर्टी दिखाया, साले को फिर भी पसंद नहीं आया, फिर बोला नहीं यार मजा नहीं आया, और है क्या? हैव यू कम अक्रॉस अ क्लाइंट हु आफ्टर शोइंग 40-50 प्रॉपर्टीज और 20-25 प्रॉपर्टीज स्टिल से कि यार मजा नहीं आया, कुछ और दिखाओ? You know why? Because they don't have a defined timeline. Those clients are not important. You put them into a bracket of जब टाइम रहेगा तब मैं दिखाऊंगा, एक दो विजिट करने के बाद, इफ यू अंडरस्टैंड। When do they need to move? When will EMI realistically start? और रेदर कब आप टोकन देने के लिए तैयार हो, डिसाइड कब करोगे? जब तक उनके पास प्रॉपर्टी खरीदने का एक डिफाइंड टाइमलाइन नहीं होगा ना। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, आपको घर की पोजीशन कब तक चाहिए? तक ये 3-4 सवाल का जवाब आपको क्लैरिटी से नहीं मिलता है ना, तब तक आप जेन्युइनली डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आज की डेट में वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं है। ओके, एंड देन फाइनली इट इज द हाउ। हाउ आर दे प्लानिंग टू फंड, हाउ फ्लेक्सिबल इज देयर बजट, कैसे फंड कर रहे हैं, बजट कितना है, एंड हाउ विल दे इवैल्यूएट ऑप्शंस। कि मेरे, मतलब जब आप क्लाइंट से पूछते हो ना कि सर आपका बजट कितना है या आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, मेरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, ओके सर। आप हाउ आर दे, हाउ, अच्छा ये मैंने काफी क्लाइंट्स के साथ किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। ओके सर, तो आपका फंडिंग प्लान कैसे होगा, कितना लोन होगा, कितना आपका सेल्फ फंडिंग होगा? तो मैं एक 15-20% खुद से दे दूंगा, बाकी मैं लोन देखूंगा। तो ठीक है, तो हाउ डू यू डू दैट? ओके सर, तो बेसिकली 1 करोड़ की आपकी जो बजट की रिक्वायरमेंट है, यानी आपके पास 20 lakhs का फंड रेडी है। आई यूज दिस वर्ड, मैं रीइटरेट करता हूं। तो आपके पास 20 lakhs का फंड आप बोल रहे हो आपके पास रेडी है, और बाकी 80 lakhs का आपने लोन निकालना है। सर आपने एलिजिबिलिटी निकाली है क्या? मेरा एक बैंकर है, अगर आपने निकाली है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरा एक बैंकर है, आपको चाहिए तो मैं उसके साथ आपको गाइडेंस कर दूंगा। वैसे पैसे लगते हैं पर आपके लिए फ्री में काम हो जाएगा। आप बैंक में जाओगे तो वो लोग आपको लॉगिन करने के लिए बोलते हैं, उसके आपके लिए लॉगिन फी मांगेंगे लोन के लिए। ये आपको एलिजिबिलिटी आपकी एटलीस्ट फ्री में निकल जाएगी। एंड देन यू कैलकुलेट कि सर आपकी इनकम कितनी है, उसमें से करंट EMI कितना जा रहा है, फिर आप कैलकुलेशन करोगे और होम लोन EMI निकाल के बताओगे और कितना उसका लोन बैठ रहा है वो। हैव यू ट्राइड दिस? इट वर्क्स ब्यूटिफुली, आई एम टेलिंग यू। एंड दिस हैपेंस इन द वेरी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। इन द वेरी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन इमेजिन करो कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि वो कितनी EMI भर रहा है। Doesn't happen all the time. Sometimes it takes 2 to 3 conversations, but it happens before the site visit if you do it effectively. This the W4H. W4H. Now the fifth factor is why. मैंने बोला था ना शुरुआत में कि आर वी इनटू अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी? नो, वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ मैच मेकिंग, वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ always understanding your client requirement and matching them to the right property. Why is something, whenever you are with the client, whether you are interacting, whether you are doing a site visit face to face, up constantly
रिसर्च करते रहते हो कि क्लाइंट को प्रॉपर्टी क्यों चाहिए, दैट व्हाई हैज टू बी कांस्टेंट व्हेन यू आर डूइंग अ साइट विजिट ना। साइट विजिट के टाइम पे प्लीज, खास तौर पे फर्स्ट साइट विजिट पे बेचने की कोशिश मत करो। दो ओ सर ये तो बढ़िया प्रॉपर्टी, एकदम परफेक्ट प्रॉपर्टी है, उनके मुंह से निकलना चाहिए कि यार ये प्रॉपर्टी बढ़िया है। और वो कैसे होता है पता है, जब आप उनकी रिक्वायरमेंट पे कॉन्स्टेंटली ध्यान देते हो और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो अगली प्रॉपर्टी दिखाते हो। व्हेन यू शो द फर्स्ट प्रॉपर्टी यूर इंटरैक्टिंग, सर ये प्रॉपर्टी कैसे लगा, लेआउट कैसे लगा, अच्छा सर वैसे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि आएंगे हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो फैमिली में और कितने मेंबर्स हैं, अच्छा ये बेडरूम है ऐसे चाहिए। एंड देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बिकॉज आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन उससे मिली है, आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अरेंज कर रहे हो ना, अरे यार फलाने के पास ये पूछ, ये वाला प्रॉपर्टी पड़ा था, उसकी चाबी अरेंज हो सकती है क्या। आपने इमीडिएटली अपना विजिट प्लान ही चेंज कर दिया कि आपको दिखाना कुछ और था और अभी आप कुछ और अरेंज कर रहे हो उसके लिए। आप सामने से क्लाइंट को बोल रहे हो कि सर देखिए मैंने आपके लिए दो तीन इस तरह की प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करी थी, पर ये फर्स्ट विजिट पे मुझे समझ में आया, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपको ये प्रॉपर्टीज में ये चीजें चाहिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये वाला जो प्रॉपर्टी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टी अरेंज कर रहा हूँ। दैट वाई, इट्स ओनली व्हेन यू हैव दैट ब्लडी वाई टिकिंग यू ऑल द टाइम। दैट्स द रीजन, जब आप विजिट पे रहते हो ना, आप एक्टिव मोड में रहो, आप छोड़ो मत। आप बंदे को, मतलब काफी बार ना हम बंदे को भेज देते हैं, लड़के को भेजते हैं, लड़का जो नहीं पानी पिलाने वाला, ओ बेटा ये चाबी ले जाके वो प्रॉपर्टी दिखा के आ जा। तो मेरे पास अगर प्रोस्पेक्ट लिस्ट आता है ना, मतलब अगर मेरे पास कोई नया लीड का कॉल आता है ना, मैं फोन नहीं उठाता विजिट पे। अगर मैं विजिट पे हूं तो मैं विजिट पे क्लाइंट के साथ हूं, मैं अपनी वाइफ को भी बोल दूंगा कि सर मैं बाद में बिजी करूं। फोन उठाया भी, नया फोन उठाया भी, हाँ सर अच्छा आपको सर प्रॉपर्टी देखनी थी, सर एक क्लाइंट के साथ हूं, 10 मिनट दोगे मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, मेरे पास है ऑप्शंस, फोन रख देता हूँ। आई एम टेलिंग यू इट ब्यूटीफुली वर्क्स विदाउट मिस। इट्स एंड इट्स नॉट समथिंग सम रॉकेट साइंस नहीं है दीप भाई, ये कोई बहुत बड़ी मैंने कोई ये नहीं, इट्स सिंपल। It's just you getting emotionally involved in the client. And when you get emotionally involved, the client gets emotionally involved. How do you gain the client's trust? By showing them ना कि मैं genuinely interested हूं तेरे को सही प्रॉपर्टी दिलाने में। दूसरा, मेरी लायकी है तेरे को सही प्रॉपर्टी दिखाने की, कैपेबिलिटी है मेरे पास। मैं मार्केट, आई एम द रियल्टर, हम्म। you are a customer, okay, we want to give an ओके। example, so please do not create hypothetically difficult situations, okay, ओके। purposely, just go easy so that we can give this example in proper way, because last time मैंने कॉन कॉल किया था, वो बंदा डेढ़ शाना निकला, और उसकी डेढ़ शान पट्टी के चक्कर में जो है ना, जो पॉइंट था वो मिस हो गया। ओके। तो डोंट वांट टू डू दैट दिस टाइम, आई ओके। विल बी सो वेरी बिजी, वेरी इजी विद माय आंसर्स। बिकॉज आई जस्ट वांट टू इंश्योर दैट जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो सही तरीके से मैसेज दे, ओके, दैट्स द ओनली थिंग। यस। Okay, so let us start. Hi Prajakta, this is Naveen Duseja. I got your information from housing.com. आप आई थिंक कोई रेंटल के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हो, करेक्ट मैम? यस सर। ओके, तो प्राजक्ता एक्चुअली मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 10-15 प्रॉपर्टीज हैं रेंटल के लिए। आप वैसे कहाँ से 1 BHK देख रहे हैं, 2 BHK देख रहे हैं रेंटल के लिए? आई एम लुकिंग फॉर 1 BHK सर। ओके, यू आर लुकिंग फॉर 1 BHK। ओके, तो मेरे पास एक्चुअली जो करंटली रेडीली मेरे पास अवेलेबल है, उसके अलावा अगर आपकी रिक्वायरमेंट और अलग रही तो उसके हिसाब से भी कुछ ढूंढ लूंगा। पर 6 मेरे पास 1 BHK के यूनिट्स अवेलेबल है, उसमें से 2 फुल्ली फर्निश्ड है, और जो बाकी 4 है कुछ सेमी है कुछ अनफर्निश्ड है। आप वैसे क्या देख रहे हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है 1 BHK में? सो व्हाट आर द सेमी फर्निश में क्या क्या प्रोविजंस मिल रहे हैं? सेमी आई फर्निश्ड एम में लुकिंग आपको फॉर मॉड्यूलर किचन अनफर्निश्ड। मिल जाएगा, उसमें मॉड्यूलर किचन है, बाकी वार्डरोब का ओनर से बात कर सकते हैं आप। वैसे आपको क्या क्या चाहिए अंदर फर्नीचर में? बेसिक मॉड्यूलर किचन रहेगा तो भी चलेगा, बाकी वार्डरोब का तो बात नहीं है, मेरे पास है। ओके, तो मेरे पास टोटल 4 यूनिट्स ऐसे हैं, चार नहीं, 2 यूनिट्स हैं। एक दूसरे बाकी दो का मेरे को ओनर से बात करना पड़ेगा, मॉड्यूलर किचन का खर्चा होता है। आप अभी जो रेंटल है, यहाँ का जो रेंटल है अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए का मंथली रेंटल है। आप वैसे क्या बजट में देख रहे हो? लाइक बेसिक 11-12 हजार में, विद ओके, अमेनिटीज, बेसिक अमेनिटीज। ओके, तो मेरी जो 2 यूनिट्स है, एक एक का 13,000 रेंट है, दूसरे का 16,000 रेंट है, क्योंकि वो दूसरा फ्लैट नया है और बड़ा है, और फ्लैट अभी ओनर ने पूरी तरह से रिफर्बिश किया है। तो आप एक बार देख ओके। लीजिए, बजट थोड़ा स्ट्रेच करने का पॉसिबल होगा, 11 का आप 13-14 जा सकते हैं। देख तो सकते हैं, मुझे एक बार घर पे भी बात करना पड़ेगा क्योंकि फैमिली तो थोड़ा 4 लोगों की फैमिली है।
उनको नो चलेगा तो प्रॉब्लम। ठीक है, बिकॉज कमाने वाला एक ही पर्सन है, इसलिए सर। नो प्रॉब्लम मैम, मैं 11-12 में भी एक दो ऑप्शन अरेंज कर लूंगा। आप वैसे विजिट के लिए कब आ सकते हो? आप वैसे अभी कहाँ रहते हो? करंटली मैं कल्याण में रहती हूँ। मेरा शिफ्ट करना है बिकॉज मैं वेस्टर्न लाइन में काम करती हूँ, इसलिए। ओके, कल्याण से आप वसई साइड पे पर्टिकुलरली शिफ्ट कर रहे हो बिकॉज? आई एम वर्किंग इन वेस्टर्न लाइन। ओह ओके, बहुत ही बड़ा ये कल्चरल चेंज होने वाला है आपके लिए। यस यस, एक्चुअली बिकॉज बिकॉज द कल्याण और ड्राइविंग वसई इज वेरी बहुत ही अलग हेक्टिक है एट एक द दूसरे। पीकेपी कार्स। ओके, तो आपके लिए प्रेफरेबली नया प्रॉपर्टी चलेगा कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं नए प्रॉपर्टी के, पर कुछ जो है स्टेशन के बाजू में पर प्रॉपर्टी ओल्ड है, तो आर यू ओके विथ इट? As of now, actually, I want to just know, understand the market. Being a rental, then I will plan it out for the buying of property as well in that market. So currently मुझे सिर्फ अभी रेंटिंग करके रहना है। मार्केट समझ लूंगी, अगर मेरे को एरिया जमा तो मैं वहाँ पे मैं फ्यूचर में बाय भी करूंगी। ओके, पोजीशन कब तक चाहिए मैम आपको? कब तक मतलब आपको अपार्टमेंट की चाबी हाथ में चाहिए? फॉर रेंटल, राइट? हाँ, फॉर रेंटल। 50, लाइक अगर प्रॉपर्टी मुझे पसंद आती है तो मैं तुरंत टोकन लेके मैं रजिस्ट्रेशन भी कर दूँ और 15 दिन में शिफ्टिंग भी कर हाँ, लूँ। वैसे कुछ कुछ डेट डिसाइड किए कि आपको कब तक मूव इन होना है या कब तक आपको अपने नए जॉब में ज्वाइन करना है? यूजुअली कैसा है कि मैं अभी फिलहाल तो मैं करंट जॉब में सैटरडे संडे ही मैं फ्री हो पाती हूँ, तो सैटरडे संडे में विजिट करके अगर एक आध प्रॉपर्टी में देख के फाइनलाइज करके नेक्स्ट वीकेंड तक मैं शिफ्ट कर दूँ। तो काइंड ऑफ एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि अभी रेडीली अवेलेबल हैं, आप आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा संडे के पहले मेरे पास देखता हूँ नेटवर्क के कुछ और भी प्रॉपर्टीज अरेंज हो जाएंगी, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो आप आ जाइए, एक तो प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ही मैं दिखाऊंगा, और कोशिश हो सका रेंटल में यूजुअली फ्लैट्स की फोटोज अरेंज नहीं होते। ओके, क्योंकि क्या है, हम्म। जब तक फोटोज भेजो तब तक तो प्रॉपर्टी निकल जाती है। तो आप आ जाइए, मैं 4-5 ऑप्शंस आपको अरेंज करके रख देता हूँ। अच्छा मैम, अभी आप सीधा वापस विजिट पे कब आ पाएंगे? आपने बोला वीकेंड पे, करेक्ट? यस यस सर, तो मैं यस आपको राइट। फ्राइडे शाम को एक बार कॉल करूंगा टाइम कंफर्म करने के लिए, और फ्राइडे शाम को मैं रिफ्रेश्ड इन्वेंट्री भी आपको बता दूंगा कि मेरे पास मैंने आपके लिए कौन से ऑप्शंस की अरेंजमेंट करी हुई है। चलेगा मैम? ओके सर, डन। ओके प्राजक्ता मैम, तो 11, अच्छा मेरा 1 महीने का ब्रोकरेज होगा। ओके, हम्म अगर हम्म आप 1 साल के या 2 साल का रेंटल लेती है, तो अगर उससे ज्यादा का रिन्यू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 साल या 5 साल का ले रहे हैं, तो 3 साल पे मेरा 1.5 महीने का ब्रोकरेज होगा, और 5 साल पे मेरा 2 महीने का ब्रोकरेज होगा। आर यू कंफर्टेबल विथ इट? ओके सर, ठीक है, चलेगा। अच्छा, यूजुअली एट फिर दिस फिलहाल टाइम, तो। एट दिस पॉइंट ना प्राजक्ता, बिकॉज आई टोल्ड हर टू गो इजी ऑन मी सो दैट आई कैन ड्राइव अ हम्म। पॉइंट, यूजुअली एट दिस पॉइंट क्लाइंट जो है ना थोड़ा बहुत आपसे निगोशिएट करता है, अरे यार इतना ज्यादा थोड़ी होता है, उतना थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो उस टाइम पे हम्म यू कैन यूज योर रिबटल्स कि यार सर मेरी सर्विस वैसी है, या ठीक है ना हम लोग थोड़ा बहुत निगोशिएट कर लेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपके लिए कम कर दूंगा, वॉट एवर दैट फैक्टर इज। ओके, बट वॉट आई डिड इज हम्म। आई स्टेब्लिश्ड कि आई एम नॉट गोना डू इट फॉर फ्री, आई एम गोना चार्ज मनी, बिकॉज प्राजक्ता वाज अ रेंटल क्लाइंट। रीसेल क्लाइंट में हम्म भी आपको ये चीज करनी है। तो क्या हो जाता है कि यू आर स्टेब्लिशिंग अ ग्राउंड, तो बॉस आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज नॉट फॉर फ्री, माई सर्विसेज आर नॉट फॉर फ्री, आई एम गोइंग टू ब्लडी चार्ज यू, एंड आई एम वेरी वेरी ओपन एंड वेरी अथॉरिटेटिव बट कॉर्डियल कॉर्डियल अबाउट इट, कि मैं पहली विजिट में क्लियर कर रहा हूं, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने जो भी कॉन्वर्जेशन प्रोजेक्ट ऐसा की है उसका एक व्हाट्सएप फॉर्मेट बना के मैं भेज दूंगा। Prajakta was nearly very easy, but any client will become very easy in conversing if you follow this pattern. Because मैंने क्या किया था ना, मैंने क्लाइंट का सवाल पूछ रहा था, जैसे मैंने उसको बोला 1 BHK का आपका पास रिक्वायरमेंट है, पहले मुझे पूछना था उसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, राइट? तो कॉन्फ़िगरेशन पूछने के टाइम पे मैंने उसको सामने से बोल दिया था कि मेरे पास 15 से 16 इन्वेंट्री है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK की, आप क्या देख रहे हो? तो व्हाट आई वाज डूइंग इज, देखो पीपल डू नॉट लाइक टू बी टेकिंग अवे, मतलब आप उनसे कॉन्स्टेंटली ले रहे हो ना, तो वो उनको पसंद नहीं आ रहा, मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो, वो उनको पसंद नहीं आता। यू हैव टू बी गिविंग ऑल्सो, यू हैव टू बी इक्वली गिविंग। तो मैं उनको दे भी रहा था फीड, क्योंकि मुझे मालूम है जिस रिलेटेड मैं सवाल पूछ रहा हूं, जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत मुझे है, उसी इंफॉर्मेशन की जरूरत प्राजक्ता को है। तो मैं क्या कर रहा था, उसे वो इंफॉर्मेशन ले भी रहा था और उसको वो इंफॉर्मेशन दे भी रहा था। कॉन्स्टेंटली गिव एंड टेक चालू था विदाउट क्लाइंट आस्किंग फॉर इट। If you realize, Prajakta barely asked one or two questions in the entire conversation. सिर्फ मैंने ही सवाल पूछे, मैंने उसको सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया, और कॉन्वर्जेशन पूरी मेरे हाथ में थी। पता है क्यों हुई?
बिकॉज मैंने उसके सवालों का जवाब उसके पूछने से पहले ही दे दिया। यही कुछ एंटिसिपेटेड सवाल रहते हैं क्लाइंट के। अगर आप उनको पूछने से पहले ही सेटिस्फाई कर दोगे तो उनको सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा।